हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज जो 2.3 है, जो कि काफी इंपोर्टेंट आपका चैप्टर लेकर आया है, जो कि एकदम छोटा सा चैप्टर है। और जो कि छोटा सा चैप्टर है, एक यानी इसका मतलब समझ ले 10 से 15 मिनट के अंदर हमें खलास हो गया चैप्टर। और इससे पहले जितना भी मैथ हम आपको 9th क्लास में जितना भी चैप्टर करवाए हैं, उसको जाकर आप ईमानदारी पूर्वक जरूर देख लीजिएगा। अगर एक बार देख लीजिएगा तो बिजली की तरह दिमाग में घुस जाएगा। और आज का जो चैप्टर है, जो कि ये चैप्टर अगर एक बार ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक से अगर देख लेते हो तो ऐसे में दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए, बात यहां पर यह है कि सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जो कि आपका 2.3 है। और 2.3 में सबसे पहली बात, कोई भी चैप्टर बनाने से पहले उस चैप्टर के बारे में पहले बेसिक पहले आप देखिए। अगर बेसिक अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी में कभी भी मैथ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ में आपने पहले बेसिक पढ़ा है नहीं, सीधे आपने सवाल में रगड़ दिए। सवाल कुछ नहीं, पहले तो बेसिक आपने पढ़ो। ठीक है, तो आप कहिएगा कि इस सवाल में, इस चैप्टर में बेसिक पहले क्या है, तो हम कहेंगे बेसिक कुछ नहीं है, एक प्रमेय है आपका। क्या? एक प्रमेय आपका है, शेषफल प्रमेय है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या कहता है। तो आइए इस तौर में पहले हम बेसिक ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक का मतलब अगर मान लेते सबसे पहली बात कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, तो शेषफल प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई भी डिजिट है उसके इक्वल, उसके बराबर में आप जीरो रखिएगा ना, तो वैल्यू किसका निकलेगा? एक्स का निकलेगा। ये कौन कहता है? प्रमेय। यानी इसका मतलब शेषफल प्रमेय कहता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी बहुपद है, कि माना बहुपद हमने लिया कि अगर एक्स स्क्वायर अगर +2 है, हमने कहा कि हमने मान लिया कि मेरे पास आपका मर्जी, अब जो भी बहुपद ले सकते हो। हमने माना कि एक्स स्क्वायर +2 है। ठीक है, हम कहेंगे इसका पावर, इसका घात कितना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर को हम लोग बोलते हैं घात। ठीक है, इसका घात कितना है? 2। हमेशा घात 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर भाग लगेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर आपने मान लिया बहुपद, तो बहुपद का मतलब ये देखो, ये बहुपद आपका हो गया px। क्या हो गया? px। और अपने सबसे पहली बात, जब आपने माना px, अपने आप से माना कि हमने माना जब बहुपद ये आपका बहुपद है, तो अपने मन से भाई gx भी मान सकते हैं। अगर gx नहीं मानेंगे तो भाग कहां से लगा सकते हैं? तो अगर हमने मान लिया, हमने माना कि माना गुणज, हमने माना कि अगर x माइनस अगर 1 ये 2 है घात इसका, माना गुणज x - 1 हो तो शेषफल। शेषफल प्रमेय से क्या होगा? हमने कहा कि जो आप देखो, ये जो छोटा वाला बहुपद है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और भाजक का इंग्लिश में होता है g × x। ठीक है, तो जो यहां पर छोटा वाला बहुपद है उसी के बराबर में आपको रखिएगा 0, तो निकलेगा x का वैल्यू। आइए कैसे? तो अगर यहां पर अगर x है, तो अगर x - 1 अगर इक्वल में अगर 0 रखेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा? तो आपका x है, तो यहां पर x बराबर 0 का 0, और माइनस वाला उधर गया तो प्लस का 1 हो गया। तो यानी इसका मतलब x बराबर कितना हो? 1। यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अभी x का मान 1 आ गया। आप कहिएगा आंसर आ गया। भाई आंसर अभी नहीं आया, अभी तो x का मान निकला। अब ये वाला जो x का मान होगा वो कहां करेंगे? इस बहुपद में जाकर पुट करेंगे, तब तो जाकर आपका वैल्यू आएगा, वो भी किसका? शेषफल का। तो आइए हम लिख सकते हैं ऐसे कि x का मान p × x में रखने पर। ठीक है, तब p × x में रखने का मतलब, तो पहले एक बार px एक बार झाड़ दीजिएगा बढ़िया से, तो ना होगा x² + 2। अब यहां पर p का p, x का मान वही आया आपका 1 रखिएगा, और यहां पर x², इसका मतलब 1 का स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा? 2। तो अगर 1 का स्क्वायर 1 + 2 का 2, वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात ये x का वैल्यू आ गया। यही है आपका शेषफल, यही है आपका शेषफल। और यही विधि से आपको ये 2.3 के सारे चैप्टर में नियम फॉलो करना है। नियम फॉलो आपने कर लिया तो आप चुटकी में सवाल को रगड़ सकते हो। जुनून रहना चाहिए। अब कहिएगा कि अगर हम भाग लगाएंगे तो क्या शेषफल 3 आएगा? हम कहें बिल्कुल आएगा 3।
तो क्या हम भाग बता सकते हैं? ठीक है, तो हम भाग बताएंगे और एक वीडियो ऐसा लेकर आएंगे, ऐसा भाग लेकर आएंगे जो कि भाग से लोग जितना भी डरता है ना वो सब डर निकल जाएगा। एक वीडियो आपको बनाएंगे भाग वाला। ठीक है, आइए हम भाग थोड़ा आप लोग को बता देते हैं। भाग बताने का मतलब यहां पर बता देते, जैसे मान लीजिए यहां पर छोटा वाला बहुपद x - 1 है, x - 1, अब बड़ा बड़ा यहां पर x स्क्वायर प्लस यहां पे 2 है। कभी भी भाग में हमेशा 2 डिजिट दी रहती है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। जो 1000 पहाड़ के बीच में रहेगा उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। तो ये दोनों पहाड़ के बीच में अंदर में है तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और भाज्य का हम लोग जानते हो, भाज्य को हम लोग लिखते हैं p × x से लिखते हैं। ठीक है, और जो संख्या से भाग लगाते हो उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, भाजक को हम लोग लिखते हैं g × x से, और जितना मरते में आ जाए उसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, भागफल को लिखते हैं q × x से, और जो नीचा में आता है ना उससे बोलते हैं हम लोग शेषफल। शेषफल को जानते किससे लिखते हैं? r × x से। यानी इसका मतलब ये है कि ये सब चिन्ह है। भाज्य को दिखाते हैं p से, भाज्य को दिखाते हैं g से, भागफल को दिखाते हैं q से, और शेषफल को दिखाते हैं r से। आइए सवाल हम बनाते, देखिए हम एक भाग का ट्रिक आपको बताएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बताते हैं। देखो कभी भी अगर भाग बनाइएगा जिंदगी में, कभी भी अगर भाग बनाइएगा तो जो बक्सा अगर बीच में, बीच यानी जो बक्सा, जो ये दोनों बक्सा के बीच में, अगर बक्सा के बीच के शुरू में जो डिजिट होगा वो बक्सा के पहला वाला में वो भी डिजिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी को पूरा करना पड़ेगा। कैसे? देखिए इसके पावर में 2 है, देखो x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पर सीधे x है, यहाँ पर 2 गो x, यहाँ पर 1 गो x, तब कम क्या गो x? तब कहिएगा सर जी कम यहाँ पर 1 गो x है, 1 गो x दे दिया। अभी x में x से गुना करो, सीधे यहाँ पर क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस। अगर मानते आप कहिएगा अगर 1 में अगर x से मल्टीपल करेंगे तो x होगा, पर यहाँ डिजिट में x वाला तो वैल्यू है ही नहीं है, यहाँ पर तो अचर है। क्या अचर के साथ चढ़ जाएगा? जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। तो कहेंगे इसको लिखेंगे क्या है? हम कहेंगे सबसे पहली बात इसको साइड में लिख दो। ठीक है, तो यानी इसका मतलब माइनस है, तो यहां पर ना, यहां पर कात में जाकर यहां पर आप लोग माइनस दे सकते हो। ठीक है, आइए भाग में प्लस का चिन्ह माइनस, माइनस वाला हो गया आपका प्लस, 8 डिजिट आपका कट गया। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर x के x है, आई प्लस है तो प्लस यहाँ पे 2 हो गया। चलिए यहाँ पर जो चिन्ह उठाकर इस भागफल में डाल दीजिए। यहाँ पर x है, क्या यहाँ पर x है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ठीक है, हमेशा याद ये रखना सबसे पहले अंदर वाला डिजिट में है, जो अंदर की डिजिट में है वो भी बाहर के डिजिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो 1 लीजिएगा, तब प्लस यहाँ पर आपका x का x हो गया। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस मिलकर हो गया माइनस। अगर 1 में x से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, प्लस और 2 1 आ गया शेषफल। यही नियम आपको सारे में फॉलो करना है, सारे के सारे नियम इसे फॉलो करना है। अभी भाग अगर आपने नहीं समझा, वो एक वीडियो अच्छा खासा बनाएंगे जो कि इसमें सारे के सारे भाग आपका होगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले इस सारे सवाल को इस नियम के फॉलो पर करते हैं और देखिए कितना शानदार आपका चैप्टर है। आपका x 1 है। अब देखो क्या कहा गया, ये आपके पास px है, जब बड़ा वाला बहुपद होगा ना वो आपका px होगा, px है। आई 3 गो 4 गो जो सवाल दिया है वो आपका gx है, और gx से बराबर आपको रखना है 0 का वैल्यू, और जितना वैल्यू आएगा इस वाले बहुपद में जाके पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमसे कहा गया शेषफल निकालने के लिए, तो पहले क्या आप किस पे निकालेंगे? तो पहले x + 1 पे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हो अगर सवाल बनाते हैं ना, तो अगर बढ़िया से बनाते हैं बेस्ट से तो अच्छा लगता है। कैसे लिखें? पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। ठीक है, दिया गया जो बहुपद है हम इसको लिखते हैं p × x, वही वाला यहां पे लिखते हैं +1 है। और इसके बाद कुछ नहीं, सीधे लिख दो अतः। कौन वाला नियम? शेषफल प्रमेय से। क्या है देखिएगा, x +1 बराबर रखना है 0, तो निकलेगा किसका वैल्यू? x का वैल्यू 0। अब प्लस वाला उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, -1 हो गया ना। किसका वैल्यू निकला भाई? तो ये अभी निकला भाई x का वैल्यू। अब ये x का वैल्यू क्या करें? इस px में जाकर डालेंगे, तब जाकर आपका निकलेगा शेषफल का वैल्यू। कैसे? तो आइए देखिए, तो हम लिखते हैं कुछ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे x
x का मान p इंटू एक्स हो गया। p इंटू एक्स को एक बार झाड़ दो, वही वाला लिखते हैं यहां पे, हो गया पी एक्स है ना। देखो x का मान कितना -1 है। अब सबसे पहली बात ये कहिएगा कि जहां भी बहुपद में नजर x आता है वहां सारे पे जाके आप x का मान को रखिएगा। कैसे? देखो यहां पर x है तो यहां पर रखिएगा -1 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस है प्लस, यहां पर 3 तो 3 का 3 और यहां पर x स्क्वायर था -1 का हो गया होल स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3 का 3 हो गया, x का मान -1 और +1 तो पहले से ही है। अब देखिए भाग में कभी भी अगर शेषफल अगर कहे तो आप भाग नहीं बनाइएगा, क्योंकि भाग बनाना नहीं है। अब नियम को फॉलो करने से आप गलत कर देते हो, क्योंकि कहा गया शेषफल निकालने के लिए तो जो छोटा वाला देख उसके इक्वल में आपको रखना 0, तो x का वैल्यू निकलेगा पुट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए यहां पे हल कर लेते हैं। अगर जिसके पावर में अगर 3 है, अगर जिसके पावर में 3 है ना, यानी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो कभी भी माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस तभी होगा जब उसके पावर में सम संख्या इवन नंबर होगा तब, ठीक है। तो -1 का हल क्यों क्या होगा, माइनस आपका 1 होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस होगा, 3 का 3 हो गया। अब देखो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तब प्लस यहाँ पर 1, पावर में 2 इसलिए माइनस माइनस प्लस, आई वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस। अगर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 का 3, अब प्लस कितना है 1, ठीक है। आइए हम -1 का -1 हो गया, प्लस का प्लस, अगर 3 में 1 से गुना करेंगे 3 का 3 होगा, माइनस का मान 3 का 3 और प्लस कितना हो गया 1। अब कहिएगा यहां से आपको हल करना है कि यहाँ पे प्लस का डिजिट कौन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये 3 भी प्लस का 1 भी प्लस का है, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 3 1 हो गया 4, अब माने ए भी माइनस का ए भी माइनस का, तो जब दोनों चिन्ह अगर माइनस का है तो दोनों क्या होगा जुट जाएगा, पर चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस और 3 कितना हो गया 4, घटा दे 0, यही आपका निकल गया आंसर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है, बस सारे चीज वही होगा। देखो ये दिया सारे में ही होगा, शेषफल भी होगा, खाली क्या होगा gx चेंज होगा, क्या होगा gx चेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला आपका तमाम हो गया। अब दूसरे वाले सवाल में आते, ठीक है, ये x वही है, सबका px वही है, खाली चेंज होगा क्या gx। तो पहले आपने इसको बनाया, अब इसको यहां पर उतारेंगे, तो लिखेंगे यहां पर x -2 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर यहां पर देखो माइनस वाला उधर चलेगा तो प्लस का वैल्यू, 0 नहीं लिखे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए 0 नहीं लिखे। अब x का वैल्यू अब तो आ गया 1/2, क्या मान इस वाला x का मान क्या इसमें नहीं पुट कर सकते हो, कहिएगा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम वही लिखेंगे x का मान p इंटू एक्स में रखने पर 1 पे झाड़ दो, +1 हो गया, मान बैठा दीजिएगा। x का मान देखिए तो 1/2 है, चलो x क्यों है, इसका मतलब 1/2 का हल क्यों, 3 है तो 3 का 3 हो गया ना। अब देखिए x स्क्वायर का मतलब 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3 का 3 हो गया। अब x का मान कितना 1/2 है, अब +1 तो पहले से है। क्या आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, क्या हल नहीं कर सकते हो, 1 मिनट ईमानदारी से बताइएगा, सेट नहीं कर सकते हो, ये बच्चा भी आपका सेट कर सकता है, ठीक है। आइए आगे हम हल कर लेते हैं, ठीक है। 1 का हल क्यों भाई 1 होगा, और 2 का हल क्यों कितना होगा 8 होगा, प्लस का प्लस हो गया, ये 3 है ना, तो यहाँ पर 3 का 1 मिनट 3 का 3 रखिएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 दूना कितना हो गया 4 का 4 हो गया, अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। अगर 3 है, अगर ये 3 में ये देखो 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, ये कटेगा नहीं, तो अगर 3 में 3 ना, तो अगर ऊपर वाले से गुना होगा, ठीक है। तो 3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, बटा 2 है और प्लस है तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। आगे आइएगा 1/8 हो गया, प्लस का प्लस, अगर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 अब बट्टा क्या हो गया 4, कहिएगा काट का नहीं दिए, हम कहेंगे यार 3 के पढ़ा में 4 कहां से आएगा जो आप काट दीजिएगा, बच्चा है आए, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 3/2 है तो 3 बट्टा आपका 2 हो गया, प्लस 1 है 1, कहिएगा सबके बट्टा के नीचे में है, पर एक के बट्टा के नीचे में ना कुछ है, तो हमने नियम बताया कि सबके बट्टा के नीचे में है लड्डू, और एगो के आदमी के हाथ में लड्डू नहीं है तो क्या लड्डू नहीं धरा सकते हो, बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर 1 धर दीजिए। अब 8 4 2 इस सारे बट्टा के नीचे वाला का पता कीजिएगा, क्या निकलता है लॉस, तो लॉस कितना निकलेगा 8 निकले, 8 किसे 8 सीधे आपने निकाल दिया, हाँ
कभी भी अगर बट्टा के नीचे में सबसे बड़ी संख्या होगा वो सबसे पहले लसा उसी का होगा। ठीक है, 8 इकाई देखिए, 8 से 8 मिला 1 हो गया, प्लस 4 दूना 8 तो 3 दूना 6, 2 चौका 8, 2 चौका तो 4, 3 चौका 12, 8 का ना 8 में से गुना करें तो 8 तो 8 इकाई 8 हो गया। ठीक है, अब जोड़ दिए सब तो जोड़ है 12 8 20, 20 26 26 1 27 हो गया। ये वाला आंसर देखिए बहुत आसान बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सब चीज वही होगा, बस सिंपल इसका ये है कि खाली इसमें जीएक्स यानी भाजक का मान चेंज होगा। ठीक है, देखिए सब चीज वही रखते हैं, देखिए सब चीज वही रखना है भाई, खाली जीएक्स का मान बदल जाएगा। ठीक है, इसका मान हो गया, इसका मान हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए सवाल में क्या नियम कानून चलेगा। अब कहा गया कि जीएक्स आप एक्स प्लस पाई रखना है, हम कहे कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर अगर पाई हो गया बराबर में 0 तो वैल्यू किसका निकलेगा, तो यहाँ वैल्यू निकलेगा एक्स का, तो 0 माइनस पाई हो गया, तो x बराबर कितना हो गया माइनस पाई हो गया। ठीक है, अब क्या जानते हो, अब ये x का मान क्या रखेंगे इसे px में, वही लिखते हैं x का मान p इंटू एक्स में रखने पर मच्छरों खूब काटता है। ठीक है, तो यहां पर एक बार झाड़ दीजिएगा p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया ना। अब वही बात है, अब x को हटाना है, अब क्या रख देना है सर जी, तब पाई रख देना है। अब यहां पर देखिए तब माइनस एक्स क्यूब है ना, तो माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 है तो 3 का 3 हो गया। अब x है ना, एक्स स्क्वायर तो क्या होगा माइनस पाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस है तो क्या हो गया प्लस 3 है तो 3 का 3 हो गया ना। अब पाई है ना, x का मान कितना माइनस पाई है और प्लस कितना है 1, पहले से ही आपका है। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आप लोगों को। ठीक है, आगे आइएगा आराम से देखो, कैलकुलेशन तगड़ा रखिएगा। माइनस कभी भी हमने कहा कि भी पावर में अगर जब भी 3 होगा ना तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता क्योंकि विषम संख्या है। तो माइनस पाई का होल क्यूब क्या होगा माइनस होल क्यूब हो गया, आई प्लस है तो क्या हो गया प्लस, ये 3 है तो 3 का हो गया आपका 3, और देखो पाई में पाई से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया पाई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो सीधे हम 3 पाई स्क्वायर कर दिए। आई प्लस है, ये प्लस ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, तो प्लस माइनस मिलकर आपका हो गया माइनस, आई 3 में पाई से गुना कीजिएगा तो 3 पाई प्लस 1 हो गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर माइनस पाई हो गया, 3 पाई स्क्वायर हो गया माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, इस सवाल बन गया, हम के लिए हाँ बन गया, तो जुड़ेगा नहीं जुटेगा नहीं। हम के पाई 3 वाला है, क्या इधर पाई 3 वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई क्यों वाला, इधर पाई तो क्यों वाला नहीं है, यहाँ पे पाई स्क्वायर इधर पाई स्क्वायर वाला है नहीं है, यानी इसका जात ही नहीं मिला। तो जुड़ कैसे दीजिएगा, जात अगर मिलेगा तब ना जाके आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो कैसे ऐड कर सकते हो उसे बताइए। ठीक है, तो कहेगा ये हो गया, हम बिल्कुल हो गया। ठीक है, दिया गया बहुपद p इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब यहां पे अतः शेषफल प्रमेय से क्या होगा, देखिए क्या है 5 प्लस 2x है ना, तो यहां पर लिखे 5 बराबर 0, ये 2x है ना, एक जातना है तो इधर रखे ना 0, अब माइनस 5 का 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा माइनस 5, तो भाई x का वैल्यू कहा था कि थी फिर वो माइनस 5/2 ए निकला ना आपका भाई। सबसे पहली बात x का वैल्यू ए ना निकला। ठीक है, ये ना आपका x का वैल्यू निकला। अभी x का मान जान तो कहां पे रखेंगे, इस वाले px में रखेंगे, कहिएगा आराम से रख दीजिए, हम लिखेंगे वही x का मान p इंटू एक्स में रखने पर, तब पहले एक बार लिख लें p इंटू एक्स बराबर यहाँ पर x क्यों प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया। अब वही p का p और x का मान कितने हैं माइनस 5 बट्टा यहाँ पर आपका 2 है। आइए सवाल में देखो x क्यों है यानी माइनस 5/2 का होल क्यों, 3 का 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 है तो 3,
और -5 बटा यहाँ पर 2 हो गया। जहां जहां पर आपका नजर, भगवान ने जहां जहां पर नजर दिया है सारे लग -5 बटा 2 भर दो। ठीक है, आइए हल कर लेते हैं। -5 का हल क्यों कितना का जानते हो, -125, अब बटा 2 का 8 हो गया, प्लस 3 का यहाँ पर 3 हो गया, गुने 50 25 और 2 दूना 4, कहेगा माइनस, पावर में 2 ना है रे बच्चा, ये प्लस माइनस मिलकर क्या होगा माइनस, 5 15 बट्टा यहाँ पर 2 और प्लस 1, एक झलक और आइएगा, तो -125 बट्टा 8 हो गया, प्लस 25 तिया कितना हो गया 75 4, और यहाँ पर माइनस है ना, तो -15 बट्टा 2 का 2, अब प्लस यहाँ पर 1 कहिएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिएगा। ठीक है, अब सारे का लघुत्तम निकालेंगे, तो सारे का अगर लघुत्तम निकालेंगे, यहां पर देखिए कहीं नहीं दिखा है, तो सारे का लघुत्तम निकालेंगे तो 8 होगा, बिल्कुल 8 होगा। ठीक है, अब 8 कहीं 8 तो -125 हो गया, प्लस 4 दूना 8 तो 75 दूना 150, आराम से देखिएगा, माइनस है तो -2 चौका 8 तब 15 चौका 60, प्लस है प्लस 1 है तो यहाँ पर 8 का 8। ठीक है, आइए अब इसमें प्लस वाला जानते हैं कौन है, तब प्लस वाला 150 और 8 है, तो जोड़ दीजिएगा पहले 158, ये दोनों माइनस है तो माइनस वाला जुट जाएगा, तो 5 का 5 हो गया, 6 2 8, यानी कितना हो गया 185 बट्टा कितना हो गया 8 हो गया। आइए घटा लेते हैं। ठीक है, 15 में से 8 घटा तो 8 7 15 हो गया, इस 7 में से 5 घटा तो 2 हो गया, अब माइनस से -27 बट्टा 8, यही आपका हो गया आंसर। नहीं बनेगा रे भाई, चुटकी में उड़ा दीजिएगा, चुटकी में। तब पहला क्वेश्चन हो गया तमाम। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन के साथ हम। ठीक है, चलिए हो गया 3 है, इसमें सबसे इंपोर्टेंट कौन है, तो हम कहेंगे दोस्त सबसे 2.3 में सबसे अगर इंपोर्टेंट अगर समझना चाहते हो वली फॉर 2 और 3 है। ठीक है, तो आते ही सवाल लिखे नहीं है, सीधे पढ़ लेते। ठीक है, देखिए x³ - ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। बात वही, शेषफल ज्ञात करना है। आइए कैसे निकालते हैं, बहुत झकास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले लिखेंगे दिया गया, हम लिखते हैं p इंटू बहुपद को यहां पर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, x³ माइनस यहां पर क्या हो गया a माइनस यहां पर a है। ठीक है, और यहां पर जो gx दिया है वो जानते हो x माइनस a है, x माइनस a का मतलब जानते हैं a आपका, ठीक है, शेषफल प्रमेय से। आप कहिएगा कि समय वही चीज लिखते हैं, हाँ समय वही चीज, सारे चैप्टर ही वैसा ही है। ठीक है, यहां पर जो शेषफल दिया है छोटा वाला बहुपद दिया है x माइनस a, वैल्यू में 0, तो x बराबर हो गया 0 प्लस a हो गया, x बराबर a, यानी जहां पे अगर नजर यहां पर बहुपद में अगर x आवे वहां x की जगह पे क्या रखना है, तो a रखना है। कैसे, तो आइए तो लिखेंगे हम लोग x p इंटू x में रखने पर, तो p इंटू x एक बार झाड़ दीजिएगा, x³ माइनस a x² x माइनस a है। अब आइए x का मान कितना है दोस्त, a है। अब यहां पर देखो x को तो हटाना है, अब तो देना है a, तो यहां पर आराम से दीजिएगा a का हल क्यों, a का a बीच में कुछ नहीं, गुना x का मान वही आपका a का स्क्वायर हो गया प्लस 6, अहू में ना x है तो यहां पर भी क्या पड़ेगा आपका a पड़ेगा, माइनस a तो आपका पहले से है। ठीक है, तो अब यहां पर हल आप कीजिएगा, यहां पे देखिएगा। ठीक है, a का हल क्यों, a³ माइनस a है, तो अगर a में अगर a स्क्वायर जाएगा, देखिए पहले a गुने एक बार और लिख लो a स्क्वायर, आई प्लस है तो प्लस, अगर 6 में अगर a से गुना करेंगे तो 6 होगा, आई बेचारा तो पहले से है। अब आइए a³ है तो a³ आपका हो गया, माने a स्क्वायर में अगर a गया, अगर 2 रुपया में 1 रुपया गया तो 3 रुपया, पर यहां पर 3 तो ना लिखेंगे, यहां पर a स्क्वायर में अगर a गया तो a³ 6a, अब माइनस यहां पर a है। अगर दोनों डिजिट अगर समान हो, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा,
कट जाएगा, तो क्या इसको आप काट सकते हो? बिल्कुल। तो बच गया 6a माइनस ए। तो 6 रुपया में से अगर 1 रुपया घटेगा तो 5 रुपया, ए का ए। यही आंसर आपका हो गया, जो कि एक क्वेश्चन, यानी अगर बता दें कि एक्सरसाइज आपका जो 2.3 है, इसमें सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 और 3 लाजवाब है। और उसके बाद कहिएगा पहला वाला जो क्वेश्चन वो भी ठीक है, ठीक है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर समझा जाए इस चैप्टर के लिए तो आपका 2 और 3 है। तो देखिएगा पहली बार तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक कहा गया कि जांच कीजिए। जांच करने का मतलब जांच करो या प्रूव्ड करो या सत्यापित करो। तो जांच करने का मतलब है, इसमें कहा गया कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो जांच करना है कि ये बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। और ये बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल में अगर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, वरना गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो आइए हम जांच करके देखते हैं कि आपका बहुपद का शून्यक यानी गुणनखंड है कि नहीं है। तो पहली बात दिया इसमें क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद p × x, ठीक है, प्लस यहां पे 7x हो गया। अब देखिए अतः शेषफल परमेश्वर, ठीक है। अब यहां पर क्या जानते हो, तो यहां पर दिया 7 इक्वल में, तो आप जानते हो कि 0 रखते हैं ना। अब यहां से सवाल आप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। देखो पहले तो हमको x का वैल्यू चाहिए, ये 3x, 0 प्लस वाला देखें तो माइनस का 7, -7, तो x का वैल्यू। अब यहां पर देखिए ये तो x का मान आ गया ना। हमको दोस्त आंसर पता है 0 लाना है, पता है ना, हमको आंसर 0 लाना है, कहीं से भी तो लाना है आपको 0। आइए यहां पर रखेंगे x का मान p × x रखने पर आइए क्या है, तो यहां पर देखिए हो गया। आइए x का मान कितना है, -7/3 है। अब यहां पर मान रखिए आराम से। अब यहां पर सबसे पहली बात x³ है, पर x³ का मान तो पता है, तो x³ का मान कितने हैं, -7 प्लस यहां पे 7 का 7 गुणे, और यहां पर कितना -7/3 है। आइए हल कर लेते, ठीक है, 3 का 3 हो गया, ठीक है। और 7 का अगर होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो 7 का होल क्यूब कीजिएगा तब माइनस, ठीक है, एक बार और रखिएगा माइनस 343/3 9 27 होगा। ये प्लस माइनस मिलकर हो गया -7 7 49 हो गया। अब इसको अगर काटना चाहते हो 3 × 3 3 9 27, 343/9 माइनस यहां पर आपका 49/3 हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करना जानते हो, यहां से आपको निकाल देना है लॉसव यानी लघुत्तम। तो 9 3 का लघुत्तम कितने निकलेगा, तो 9 3 का लघुत्तम 9 निकलेगा, 9 × 9 तो 343 × 343 माइनस 3, देखो 3 तिया 9, तो 9 3 तिया 9, तो 49 में अगर मान लेते 3 से, तो 9 तिया 27, 4 तिया 12 2 14 हो गया। आइए अब जोड़ दीजिए दोनों माइनस में, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 4 4 8 8 1 9 और 3 1 4, -490/9 क्या ए गुणनखंड है, आप ही बताइएगा। ए गुणनखंड है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 तो आया नहीं, इसलिए गुणनखंड आपका नहीं है। तो हम नीचे हम लिख सकते हैं अतः बहुपद कॉमा गुणनखंड नहीं है,
यही आपका हो गया 2.3 खलास। एकदम मजे के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ ये चैप्टर हो गया खलास। बहुत सारे चैप्टर 9th में करा रखे हैं जोश के साथ, जुनून के साथ। अगर एक बार देख लीजिएगा दिमाग में जिंदगी भर की तरह बत्ती बल 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 बढ़ जाएगी। ठीक है, इनमें सबसे इंपोर्टेंट 2 वाला 3 वाला ये फिक्स है। अब इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे कवर इसको आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने आपको बहुत सारे चैप्टर 9th में भी करा रखे हैं और 10th में तो बहुत सारा है। ठीक है, और एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि भाग का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो 9th और 10th क्लास दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही जोश के साथ, जुनून के साथ नए नए चैप्टर हम करवा देंगे। अगर एक बार देख लीजिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।